बचपन के दौरान पढ़ी हुई किताबों के कुछ कविताएं आज भी याद हैं और उन्हीं में से कविता की 4 पंक्तियां बेहद खूबसूरत हैं। माँ, यह कदम का पेड़ अगर होता यमुना तीरे, मैं भी इस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। वास्तविक तौर पर यह माँ और एक पुत्र का संवाद है जो कृष्ण और यशोदा से संबंधित है कि अगर कदम का पेड़ यमुना के किनारे होता, मैं भी उस पर बैठ बंसी बजाता और कृष्ण के स्वरूप को देखता। यानी एक पुत्र अपनी मां से यह अभिलाषा रखता है कि यमुना किनारे एक कदम का पेड़ हो। और आज की स्थिति क्या है, यह शायद आपसे और हमसे छुपा हुआ नहीं है। आज की यमुना की कहानी क्या है, इस बात को हमसे बेहतर शायद आप जानते होंगे। राजधानी दिल्ली का हर एक व्यक्ति जानता होगा, प्रकृति में प्रेम रखने वाला इस बात का एहसास करता होगा कि आज यमुना की स्थिति क्या है। और इसी यमुना नदी को बचाने के लिए कुछ प्रकृति प्रेमियों ने अब कमर कस ली है, जिसमें एक नाम है प्रकृति प्रेमी राजेश शर्मा। राजेश शर्मा ने नजफगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले साईं मंदिर में तकरीबन राजधानी दिल्ली के कई सामर्थ्य और समाज सेवकों के साथ एक मीटिंग रखी, जिसमें यह तय किया गया कि आखिर प्रदूषित होते हुए यमुना नदी को कैसे बचाया जा सकता है। और इसी को लेकर के यह तय किया गया कि राजधानी दिल्ली के तकरीबन 10,000 लोग यमुना नदी को बचाने के लिए पदयात्रा करेंगे, जो पदयात्रा साईं मंदिर से शुरू होकर यमुना घाट तक जाएगी। इस खबर को सुनने के बाद शहर के अलग अलग कोने में रहने वाले समाजसेवकों की अलग अलग प्रतिक्रिया आने लगी और सबने प्रकृति प्रेमी राजेश शर्मा की जमकर तारीफ की। काश इस तरह से प्रदूषित होते यमुना नदी को बचाने वालों की संख्याओं में शायद कुछ वृद्धि होती। कहने का अर्थ यह है कि कुछ समाजसेवक और जागरूक होते और यमुना नदी को बचाने के लिए प्रयासरत होते। तो यमुना को बचाने के लिए पिछले काफी सरकारें और बहुत संगठन लगे हुए हैं, लेकिन जो प्राकृतिक भगत ने आज महापंचायत का आयोजन किया है यमुना को बचाने के लिए, जिसके लिए 25 मार्च को यात्रा सद्भावना यात्रा निकल जाती है, तो हमें उम्मीद है कि सरकार इससे जागेगी और यमुना को सफाई में हम सभी दिल्ली वासी बढ़ चढ़ कर भाग देंगे। तो जो पहले हमारी यमुना नीली होती थी, हम शायद भविष्य में जल्दी उसको नीले रूप में नजर देंगे। धन्यवाद। ईश्वर ने हम सभी को विरासत में ये प्रकृति दी है और प्रकृति भक्त फाउंडेशन उसी विरासत को संभालने का काम कर रहा है। और ये निर्णय लेना आज हम सभी के ऊपर है कि हम अपने बच्चों के लिए वसीयत में क्या लिख के जाने वाले हैं, कि हम जो वसीयत में, जो हमें विरासत में मिला है, हम वसीयत में अपने भविष्य को क्या देने जा रहे हैं। आज हमारा जल प्रदूषित, वायु प्रदूषित, सब प्रदूषित है। उसके लिए प्रकृति भक्त फाउंडेशन की एक मुहिम है, जन जागरण है, क्योंकि जन जागरण के बिना ये संभव नहीं है। ये एक बहुत बड़ी मुहिम है, इसमें आहुति हर व्यक्ति की जरूरी है, जन जन की जरूरी है। मैंने पहले सुना था कि यमुना का पानी कभी नीला होता था, लेकिन आज बड़ी विडम्बना है ये कि हमने सबने मिलकर उसको प्रदूषित कर दिया। और जो एक नदी, जो ना सिर्फ एक जल स्रोत है हमारे लिए, बल्कि अभी तो हम उसको ईश्वर और देवी के रूप में भी मानते हैं, और उसका इतना बुरा हाल है। तो आज भी यदि हम नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे दिल्ली के हर घर में प्रदूषित पानी आएगा। तो प्रकृति भक्त फाउंडेशन द्वारा जो आयोजित कर रहे हैं एक यमुना बचाओ और सद्भावना बढ़ाओ यात्रा, उसका स्वागत करता हूँ और इनको अग्रिम शुभकामनाएं। जिस वास्तविक और प्रयोगात्मक विचार के धारा वो कार्यों को ठान कर आगे बढ़ता है, वही व्यक्ति सबसे सफल श्रेणियों में गिना भी जा सकता है। राजेश शर्मा द्वारा जिस तरह से सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए यमुना को बचाने की मुहिम शुरू की गई है, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।